50 दिन सुनने में बस एक नंबर लगता है, लेकिन अगर आपने वास्तव में 50 दिन ब्रह्मचर्य के साथ जीने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि असल लड़ाई दिन गिनने की नहीं होती। असल लड़ाई उन छोटे छोटे मूवमेंट्स में होती है जब मन कहता है बस एक बार कर ले, और आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, यही 50 दिन का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। क्योंकि शुरुआत में आप ब्रह्मचर्य को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं। कब मन भटकता है, किस चीज से ट्रिगर होता है, किस समय आपकी विल पावर कम होती है, और सबसे बड़ी बात ये समझ आने लगता है कि हर थॉट पर एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। मेरे हिसाब से 50 दिन का सबसे बड़ा फायदा यही से शुरू होता है कि आप अपने मन के हर विचार के गुलाम नहीं रहते। विचार आता है लेकिन आप तय कर सकते हैं कि उसके पीछे चलना है या नहीं, और यही छोटी सी आज़ादी आगे चलकर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदलने लगती है। आज हम इसी 50 दिन के सफ़र के उन बदलावों की बात करेंगे जो सच में महसूस हो सकते हैं, ना कि वो बड़े बड़े दावे जो सिर्फ थंबनेल में अच्छे लगते हैं। 50 दिन पूरे करने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। आपको अचानक कोई सुपर पावर नहीं मिलती, लेकिन आप ये नोटिस करने लगते हैं कि आपका अटेंशन पहले जितनी जल्दी बिखरता था उतनी जल्दी अब नहीं बिखरता। पहले एक थॉट आया, फिर दूसरा ट्रिगर, फिर फोन, फिर कुछ और पता ही नहीं चलता कि 30 मिनट कहाँ चले गए। लेकिन जब आप लगातार कई हफ्तों तक अपने इम्पल्सेस को ऑब्जर्व करते रहते हैं तो धीरे धीरे एक गैप बनना शुरू होता है। मन कहता है देखो, लेकिन आप कह सकते हैं जरूरी नहीं है। मन कहता है अभी करो, और आप कह सकते हैं बाद में। मेरे हिसाब से यही सेल्फ कंट्रोल का असल रूप है, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना भी जरूरी है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में कभी सेक्सुअल थॉट्स आए ही नहीं। डिफरेंस ये है कि 50 दिन की प्रैक्टिस के बाद कुछ लोग अपने थॉट्स को पहचानना और उनके साथ तुरंत बह जाना, इन दोनों के बीच फर्क समझने लगते हैं। और जब अटेंशन बार बार डिस्ट्रैक्शन में ना जाकर आपके काम, रीडिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वर्कआउट या आपके गोल्स में लगने लगता है तो आपको अंदर से ऐसा लग सकता है कि मेरे पास पहले से ज़्यादा एनर्जी है। कई बार असल बदलाव एनर्जी बढ़ने का नहीं होता, एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल का होता है। और 50 दिन के सफ़र में यही बदलाव सबसे ज़्यादा काम आ सकता है। 50 दिन के बाद एक बदलाव ऐसा होता है जिसे आप मिरर में नहीं देख सकते, लेकिन अंदर से बहुत क्लियरली महसूस कर सकते हैं। सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर विश्वास। शुरुआत में जब आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो अंदर एक डर रहता है, पता नहीं इस बार कितने दिन चल पाऊंगा, क्योंकि पहले कई बार आपने खुद से कहा होगा अब नहीं करूंगा, और फिर कुछ दिन बाद वही साइकिल वापस आ गई। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ हैबिट की नहीं रहती, धीरे धीरे आपका अपने ऊपर ट्रस्ट भी कम होने लगता है। लेकिन जब आप 50 दिन तक एक डिसीजन को बार बार चूज करते हैं तो अंदर एक नया मैसेज क्रिएट होता है कि मैं जो अपने आप से कहता हूँ उसे कर भी सकता हूँ। और मेरे हिसाब से ब्रह्मचर्य का सबसे अंडररेटेड बेनिफिट यही है, क्योंकि अब ये सिर्फ सेक्सुअल डिसिप्लिन तक सीमित नहीं रहता। यही सेल्फ ट्रस्ट आपके बाकी जीवन में भी दिखने लगता है। आप अपने काम को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, अपने गोल्स को बार बार पोस्टपोन करना बंद कर देते हैं, और जब मन कहता है कल से करेंगे तो आपके अंदर एक दूसरी आवाज होती है जो कहती है नहीं, आज ही करना है। यही वो बदलाव है जिसे कोई ब्लड टेस्ट या मिरर नहीं दिखाएगा, लेकिन आप अपने डिसीजन लेते समय उसे महसूस कर पाएंगे। और शायद 50 दिन की सबसे बड़ी कमाई यही है कि आपने सिर्फ एक हैबिट को कंट्रोल नहीं किया, आपने अपने आप को दिया हुआ वचन थोड़ा और विश्वसनीय बना दिया। अब 50 दिन के बाद एक ऐसी बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ब्रह्मचर्य करने के 50 दिन बाद आप अचानक एक ऐसे इंसान नहीं बन जाते जिसके मन में कोई काम वासना ही नहीं उठती। आप फिर भी इंसान ही हैं। अट्रैक्शन होगी, थॉट्स आएंगे, कभी स्ट्रॉन्ग अर्ग्स भी आ सकती हैं। फर्क ये हो सकता है कि पहले इच्छा आती थी और आप तुरंत उसके पीछे चल पड़ते थे, लेकिन अब आप उसे एक अलग नजर से देखना शुरू कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ये एक अर्ग है, ये एक थॉट है, और मुझे हर थॉट पर एक्शन लेना जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से यही ब्रह्मचर्य एक सप्रेशन से बढ़कर अवेयरनेस बनने लगता है, क्योंकि दमन का मतलब है इच्छा आई और आप उससे लड़ने लगे, लेकिन अवेयरनेस में आप इच्छा को देखते हैं, समझते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आप अपने मन को समझने लगते हैं तो आपको हर बार खुद से युद्ध नहीं करना पड़ता।
आप अपने ट्रिगर्स पहचानने लगते हैं, अपने वीक मूवमेंट्स को समझने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको ये समझ आने लगता है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब इच्छाओं का खत्म होना नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है इच्छा होने के बावजूद अपना डिसीजन खुद ले पाना। और अगर 50 दिन के सफर ने आपके अंदर ये एक बदलाव भी ला दिया तो फिर ये सिर्फ 50 दिन की स्ट्रीक नहीं रही, ये आपके और आपके मन के बीच एक नया रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया। तो अगर आप 50 दिन ब्रह्मचर्य पूरा कर चुके हैं तो अब सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि मुझे कितनी पावर मिली, मेरा चेहरा कितना बदल गया या अब लड़कियां मुझे कितना नोटिस करेंगी। असल सवाल तो ये है, क्या मैं 50 दिन पहले वाला इंसान अभी भी हूँ या बदल गया हूँ? क्योंकि अगर आपका अटेंशन थोड़ा ज्यादा स्टेबल हुआ, अगर आप अपने इम्पल्सिस को पहचानने लगे, अगर आप अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस निभाने लगे और अगर आपको अपनी इच्छाओं के साथ थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस आ गई, तो यही 50 दिन का सबसे असली रिजल्ट है। हो सकता है आपको हर दिन कोई अमेजिंग फीलिंग नहीं मिली, कुछ दिन बहुत अच्छे गए होंगे और कुछ दिन मुश्किल भी रहे होंगे, कभी कॉन्फिडेंस ज्यादा लगा होगा, कभी मन फिर पुरानी डायरेक्शन में गया होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई मैजिक बटन नहीं है। 50 दिन पूरा होना भी कोई जादुई फिनिश लाइन नहीं है। लेकिन अगर इन 50 दिनों में आपने अपने मन को थोड़ा और समझ लिया तो अब आपके पास एक ऐसी चीज है जो किसी स्ट्रीक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने ऊपर भरोसा। अब आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप 50 दिन ब्रह्मचर्य कर सकते हैं, बल्कि आपने कर दिया। अब अगला सवाल ये नहीं है कि 50 दिन के बाद क्या करना है, सवाल ये है कि अब मैं इस डिसिप्लिन को अपनी पूरी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि असली बदलाव तब नहीं आता जब आप दिन गिनना बंद करते हैं, असली बदलाव तो तब आता है जब आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए हर दिन स्ट्रीक गिनने की जरूरत महसूस नहीं होती। ब्रह्मचर्य तब चैलेंज नहीं रहता, वो आपके कैरेक्टर का एक हिस्सा बनने लगता है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हैं तो एक बार पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना, वहाँ आपको 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा मिल जाएगी, 2 ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक के साथ। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।